हमारी भी जिंदगी गुजर जाएगी, वक्त के फिरौनों की भी जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन फैसला जब खुदा की बारगाह में, ये तो वक्ती चीज है, इसके ये तो ड्यूरेशन है। आज वही लोग जो वक्त के फिरौन दादा बने हुए थे, आज उनको चूंटियों की शक्ल में छोटा कर दिया गया। कहां ये गवर्नर हाउस, कहां ये वजीर आला हाउस, कहां ये GHQ, ये सारी फीकी और गंदी चीजें हैं। वक्त के फिरौन नमरूद सारे खत्म हो जाएंगे। मुक्का लहराने वालों को भी हमने चूजे जैसे बिस्तर पर मरता हुआ देखा। एक डॉन था हमारे पाकिस्तान में, मुक्का लहराता था अपना बूट दिखाकर, जलील होकर मरा। अब एक दुपट्टा लेकर फिर रही है और वो समझ रही है कि जनाब शरीफ लिखने से हम शरीफ बन जाएंगे। एक एक चीज का हिसाब होगा। ये कुरान की आयत। कादियानियों के दल्लाल, मिर्जाइयों के दल्लाल। उस लट्टू जोकर को देखो कैसे सलाम कर रहा था ट्रंप को। उस जोकर से कोई पूछे अभी जो हमला हो रहा है तो जोकर टट्टू, तो अब कोई बोलने की ताकत है? ये इन जलील फिरौनों का हाल इससे ज्यादा बदतर कयामत के दिन होगा। और अहले हक इस तबाही के बारे में भी मुस्कुराएंगे कि ये बेड़ियां हो या घसीटना हो, ये एक दिन खत्म हो जाएगा। तुम्हारी जिल्लत दुनिया देखेगी और हमारा उरूज भी फिर दुनिया देखेगी। वो तो दुनिया में अभी आप जाने, 1-2 साल गुजरने देखिए, फिर इनकी जिल्लत हो जाएगी। इसी मीडिया पर इनकी जिल्लत शुरू हो जाएगी। इससे पहले हम इन फिरौन ऐसे टट्टुओं का बहुत दफा हाल देख चुके हैं। ये ऐसे बदबख्त और मलऊन होते हैं, आपको बुलाकर बाकायदा मुज़ाकरात करते हैं लाहौर में, यहां पर ठंडा करने के लिए, मट्टी पाव के लिए, लेकिन ये इतने बड़े बदबख्त और मलऊन होते हैं, करते वही है जो उनको करना होता है। उलमा से झूठ बोलते हैं, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, ये सब टट्टू जो होते हैं, ये सिर्फ उलमा के साथ बैठकर धोखेबाजी करते हैं, वादा करते हैं, वादा लेते हैं, फिर करते वही हैं। लेकिन कुरान ने कह दिया है कि ये जुल्म खत्म होगा। दुनिया में भी तुम जिल्लत हो, बगैर प्रोटोकॉल के तुम घूम नहीं सकते हो, तो तुम्हारी आजादी पर 1000 दफा खुदा की लानत हो। वो एक शंटू था, वो दुबई के पासिंग रोड पर खड़ा हुआ अपने बेटे के साथ ट्रैक सूट पहनकर, उसका नाम इस मुल्क में नहीं लिया जाता था। तुम जलील होंगे इंशाअल्लाह, और खुदा तुम्हें जलील करेगा, और ये होगा। कुरान हमारे सामने, जुल्म का बदला जुल्म होता है। तुम खुद लोगों को बागी और गद्दार बनाते हो। उधर होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के दस्तखत नहीं चलेंगे, उस वक्त वो नियतें चलेगी, और जाबिर और लईनों का हाल होगा, नेतन्याहू के यारों का हाल होगा। प्रोटेस्ट क्यों करते हो? अभी तो हुकूमत को प्रोटेस्ट करना चाहिए, जो कल गजा के अंदर हुआ है, परसों गजा के अंदर। 1000 लानतें तुम पर हो, तुमने उम्मत को धोखा दिया, तुमने पाकिस्तान को धोखा दिया। अब अगर तुम वाकई में सच्चे हो तो निकल आओ। तुम्हारे उस बयानिए को नेतन्याहू ने इस तरह फाड़ कर फेंक दिया। तो मैंने कहा कल की खबर, अगर वाकई में शरीफ खानदान, वाकई में शरीफ खानदान है, तो कुछ एहतजाज की तरफ आए और मामलात की तरफ आए, ताकि अवाम को यकीन आए। जिस तरह गोलियां चलाकर इसराइल को मजबूत किया गया, तो जरा मैदान अमल आकर भी तो इसराइल की मजम्मत कर दी जाए। हम कमजोर लोग हैं, हम जाबिर फिरौन से लड़ नहीं सकते, लेकिन कुरान की याद पढ़कर अपने दिल को जिंदा रख सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं, रियासत पर तुम्हारी हुकूमत है, लेकिन हमारे दिलों पर तुम्हारी हुकूमत कभी नहीं आ सकती, हमारी गर्दनों पर नहीं आ सकती।